सर, 3 बॉल में हमारी टीम को 18 रन चाहिए। ये नामुमकिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। सर, मैं 3 बॉल पर 3 छक्के मारकर आपको ये मैच जितवा सकता हूँ। अबे साले, बड़े बड़े खिलाड़ी ये नहीं कर पाए, तू मारेगा 3 छक्के। सर, मुझे बस एक मौका चाहिए। ठीक है, अगर तूने ये कर दिया तो मैं तुझे इस टीम का हिस्सा बना दूंगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली में एक 16 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। गरीब परिवार, पिता खेतों में मजदूरी करते, मां घरों में काम करती। लेकिन अर्जुन के दिल में एक ही सपना था, क्रिकेट खेलना। गांव के मैदान में टूटे बल्ले से, फटी गेंद से रोज सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करता। गांव के कोच रमेश सर ने एक दिन अर्जुन को खेलते देखा। छक्के, चौके, हर शॉट परफेक्ट। रमेश सर ने कहा, अर्जुन, तुझ में बहुत दम है, मैं तुझे शहर की क्रिकेट अकादमी लेकर चलता हूं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। कुछ महीनों बाद रमेश सर अर्जुन को लखनऊ की एक बड़ी अकादमी लेकर गए। वहां अमीर बच्चे थे, महंगे बैट, नए जूते, ब्रांडेड जर्सी। अर्जुन के पास सिर्फ पुराना बल्ला और फटी चप्पल। लेकिन जब अर्जुन ने खेलना शुरू किया, पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल चौका, तीसरी बॉल फिर छक्का। अकादमी के कोच विजय शर्मा हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट भेजी, ये लड़का रणजी ट्रॉफी का मटेरियल है। रणजी ट्रॉफी में चयन, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन को उत्तर प्रदेश रणजी टीम में बुलावा आया। वह पहली बार बड़े शहर गया, बड़े स्टेडियम देखे, टीवी पर दिखने वाले खिलाड़ियों को सामने देखा। लेकिन टीम के मुख्य कोच संजय मेहता ने अर्जुन को देखा। फटे कपड़े, गंदे जूते, काला रंग, दुबला शरीर, और मन ही मन सोचा, ये गरीब लड़का क्या खेलेगा, बस दिखाने के लिए रख लेते हैं ताकि बोर्ड को लगे कि हम गरीब बच्चों को भी मौका दे रहे हैं। अर्जुन को टीम में तो ले लिया गया, लेकिन सिर्फ बैकअप प्लेयर के तौर पर। उसे न तो प्रैक्टिस में ज्यादा बुलाया जाता, न ही कोई अच्छी किट दी गई, जबकि बाकी खिलाड़ियों के पास नई जर्सी, नए बैट, महंगे जूते थे। कोच ने साफ कह दिया, अर्जुन, तुम बस टीम के साथ रहो, खेलने का कोई प्लान नहीं है। हमारे पास पहले से ही बेहतर बैट्समैन है। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। हर रोज सुबह 5 बजे उठकर अकेले प्रैक्टिस करता, छक्के मारने की, तेज बॉल खेलने की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वनडे सीरीज का फाइनल मैच कुछ महीने बाद एक बड़ा मौका आया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वनडे सीरीज का फाइनल मैच। पूरा देश इस मैच का इंतजार कर रहा था। रणजी टीम के कुछ खिलाड़ियों को नेट बॉलर और बैकअप प्लेयर के तौर पर भारतीय टीम के साथ रखा गया था। अर्जुन भी उनमें शामिल था, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, लाखों लोग टीवी पर देख रहे थे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 320 रन बनाए, बहुत बड़ा स्कोर। भारत की बैटिंग शुरू हुई। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बीच में विकेट गिरने लगे। धोनी, कोहली, रोहित सब आउट हो गए। आखिरी ओवर आया। भारत को चाहिए 18 रन, 3 बॉल बाकी, यानी हर बॉल पर छक्का मारना जरूरी था। लेकिन क्रीज पर खड़ा था शमी, जो एक बॉलर था। उससे बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं थी, और बैकअप में बचा था सिर्फ अर्जुन, जिसके पास न तो जर्सी थी, न जूते, और जिसे कोई जानता तक नहीं था। सर, मैं 3 बॉल में 3 छक्के मार सकता हूँ। अर्जुन खड़ा हो गया। उसने कहा, सर, मैं 3 बॉल में 3 छक्के मार सकता हूँ, मुझे मौका दीजिए। पूरे ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके सब हंसने लगे। कोच संजय मेहता ने व्यंग्य से कहा, तुम 3 छक्के मारोगे? तुमने कभी इंटरनेशनल मैच देखा भी है? पाकिस्तान के बॉलर कोई गली मोहल्ले के खिलाड़ी नहीं है। भारतीय खिलाड़ी भी हंस पड़े। अरे भाई, ये कौन है? कोई बैकअप प्लेयर है, पागल हो गया लगता है। लेकिन तभी क्रिकेट बोर्ड के एक सीनियर मेंबर श्री अनिल वर्मा, जो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, अचानक बोले, रुकिए, मैं इस लड़के को जानता हूं। मैंने इसे रणजी की प्रैक्टिस में खेलते देखा था। ये जीनियस है। अगर बॉलर शमी को मौका देने से बेहतर है तो इस लड़के को दे दो। कोच संजय को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड मेंबर के दबाव में, मजबूरी में उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर ये फेल हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अर्जुन ने पुरानी जर्सी पहनी, फटे जूते और बल्ला उठाकर मैदान की तरफ चल पड़ा। पूरा स्टेडियम देख रहा था, कौन है ये नया लड़का? जैसे ही अर्जुन मैदान की तरफ बढ़ा, पूरे वानखेड़े स्टेडियम में अजीब सी खामोशी छा गई। कमेंटेटर्स भी हैरान थे। कमेंटेटर ने माइक पर कहा, दोस्तों, ये कौन है? स्कोर कार्ड पर नाम दिख रहा है, अर्जुन, 16 साल का, रणजी का बैकअप प्लेयर, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
और देखिए इसके कपड़े, पुरानी जर्सी, फटे जूते। क्या ये सच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइनल मैच में खेलने आया है? दूसरे कमेंटेटर ने जोड़ा, ईमानदारी से कहूं तो यह भारतीय टीम की मजबूरी लग रही है, शायद कोई और विकल्प नहीं बचा था। पाकिस्तान की टीम की हंसी और मजाक जब अर्जुन क्रीज पर पहुंचा तो पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने उसे देखा। दुबला पतला, गरीब सा दिखने वाला लड़का, डरा हुआ चेहरा, हाथ में पुराना बैट। शाहीन ने अपने बॉलर हारिस रऊफ को हंसते हुए कहा, देख ये है भारत का आखिरी खिलाड़ी, भिखारी लग रहा है, बस एक गेंद फेंक और मैच खत्म। फील्डर्स भी हंसने लगे। पाकिस्तान के विकेटकीपर रिजवान ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे छोरे, तू गली में खेलने आया है क्या? ये इंटरनेशनल मैच है। पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी ने व्यंग्य में कहा, भारत को खिलाड़ी नहीं मिले क्या? गरीबों को लेकर आ गए मैदान पर। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हेलमेट ठीक की, बैट उठाया और क्रीज पर तैयार खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पहला छक्का हारिस रऊफ ने रन अप लिया। वो पाकिस्तान के सबसे तेज बॉलर थे, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। उन्होंने सोचा, इस गरीब लड़के को एक यॉर्कर मारता हूं, गेम ओवर। हारिस ने तेज गेंद फेंकी, फुल टॉस, थोड़ी ऊपर। अर्जुन ने बैट घुमाया, धाएं, गेंद हवा में उड़ती गई और सीधे स्टेडियम के बाहर। छक्का, पहली बॉल पर छक्का। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। लोग चीखने लगे, ओह माय गॉड, क्या शॉट मारा है, ये लड़का कौन है? भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी भी चौंक गए। कोच संजय मेहता की आंखें फटी रह गईं। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन की हंसी गायब हो गई। उन्होंने तुरंत हारिस को बुलाया। संभल के, ये बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे कम समझना है। अगली बॉल पर पूरा फोकस, यॉर्कर मार, बाउंसर मार, लेकिन छक्का मत दे। स्कोर अब था, भारत को 12 रन चाहिए, 2 बॉल बाकी। हारिस ने इस बार पूरी ताकत लगाई। उसने सोचा, अब मैं इसे बाउंसर मारूंगा, सिर के पास, देखते हैं कैसे खेलता है। गेंद तेजी से आई, बाउंसर छाती के पास, लेकिन अर्जुन तैयार था। उसने पुल शॉट खेला, बैट को सिर के ऊपर घुमाया और गेंद को धाएं, फिर से हवा में। गेंद सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से गुजर गई। दूसरा छक्का। इस बार पूरा स्टेडियम पागल हो गया। लोग नाचने लगे, तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे। कमेंटेटर चीख पड़े, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ये 16 साल का अनजान लड़का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइनल में 2 लगातार छक्के मार चुका है। अब बस एक और छक्का चाहिए और भारत जीत जाएगा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी खड़े होकर चीख रहे थे, कमे ऑन अर्जुन, एक और, बस एक और। कोच संजय मेहता अब घबराए हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी इस लड़के को नजरअंदाज करके। तीसरी और आखिरी बॉल, दबाव और फाइनल शॉट। स्कोर अब था, भारत को 6 रन चाहिए, 1 बॉल बाकी। शाहीन ने टाइम आउट लिया। पाकिस्तान की पूरी टीम बीच मैदान में जमा हो गई। हारिस के माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे। शाहीन ने कहा, हारिस, सब कुछ इस एक बॉल पर है, अगर छक्का गया तो हम हार जाएंगे। पूरा फोकस, वाइड या नो बॉल बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक परफेक्ट यॉर्कर थी स्टंप्स पर। हारिस ने हामी भरी, लेकिन अंदर से घबराया हुआ था। अर्जुन क्रीज पर खड़ा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत। उसने सोचा, मैंने गांव के मैदान में हजारों बार ऐसी स्थिति में खेला है, आज भी वही करूंगा। बस गेंद को देखना है और पूरी ताकत से मारना है। हारिस ने रन अप लिया। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। लाखों लोग सांस रोककर देख रहे थे। हारिस ने गेंद फेंकी, परफेक्ट यॉर्कर, स्टंप्स की तरफ, लेकिन अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर गेंद को फुल टॉस में बदल दिया और फिर धाएं, सबसे बड़ा शॉट। गेंद हवा में उड़ती गई और सीधे स्टेडियम की छत से टकराई। तीसरा छक्का। मैच खत्म, भारत जीत गया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम हिल गया। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े, अर्जुन को घेर लिया। कमेंटेटर भावुक होकर बोले, इतिहास रच दिया, एक अनजान गरीब लड़के ने 3 बॉल में 3 छक्के मारकर भारत को जीता दिया। ये पल कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान की टीम सदमे में खड़ी थी। शाहीन और हारिस बस जमीन की तरफ देख रहे थे और अर्जुन, वो बैट हाथ में लिए आसमान की तरफ देख रहा था, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान। मैच खत्म होते ही पूरा वानखेड़े स्टेडियम अर्जुन के नाने सा थे कि अर्जुन के नारों से गूंज उठा। भारतीय खिलाड़ी अर्जुन को कंधों पर उठाकर मैदान में घूमने लगे। लाखों दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो लड़का जिसे किसी ने पूछा तक नहीं था, आज पूरे देश का हीरो बन गया था। भारतीय खिलाड़ियों की माफी जब अर्जुन को मैदान से ड्रेसिंग रूम में लाया गया तो सबसे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा उसके पास आए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने देश का सिर ऊंचा किया।
हम सब ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया। हमसे गलती हुई, माफ कर दो। फिर एक एक करके सभी खिलाड़ी आए। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सबने अर्जुन से हाथ मिलाया, गले लगाया। विराट ने भावुक होकर कहा, अर्जुन, मैंने भी तुम्हें हल्के में लिया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली क्रिकेट कपड़ों से नहीं, काबिलियत से खेला जाता है। तुम सच्चे चैंपियन हो। अर्जुन ने हाथ जोड़े। सर, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे बस मौका चाहिए था और आपने दे दिया। बाकी सब भूल जाता हूं। कोच की शर्मिंदगी और माफी, सबसे ज्यादा शर्मिंदा कोच संजय मेहता थे। वही कोच जिन्होंने अर्जुन को गरीब कहकर नजरअंदाज किया था, जिन्होंने उसे टीम में जगह तक नहीं दी थी। संजय धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, आवाज कांप रही थी। अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कपड़ों और गरीबी को देखकर जज किया। मैंने तुम्हारी प्रतिभा को नहीं देखा। मुझे अपने अनुभव पर घमंड था। मुझे लगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन आज तुमने मुझे सबक सिखाया। कभी किसी को उसके हालात से मत आंको, उसके हुनर से आंको। अर्जुन ने संजय सर के पैर छुए। सर, आपने मुझे गलत समझा, लेकिन आखिर में मौका तो दिया, इसके लिए धन्यवाद। संजय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। पाकिस्तान की टीम का सम्मान मैच के बाद परंपरा के अनुसार दोनों टीमें हाथ मिलाने के लिए मैदान पर आईं। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी अर्जुन के पास आए। पहले तो शाहीन चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अर्जुन, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें भिखारी कहा, मैंने तुम्हें कम आंका। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने आज मुझे सिखाया कि क्रिकेट सिर्फ महंगे बैट और जूतों से नहीं, दिल और जज्बे से खेला जाता है। तुम सच्चे चैंपियन हो। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। शाहीन भाई, क्रिकेट में जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन इज्जत और खेल भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। कोई बात नहीं। पाकिस्तान के बॉलर हारिस रूफ भी आए। भाई, तूने कमाल कर दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन तू और भी ज्यादा मजबूत निकला। रेस्पेक्ट। मैन ऑफ द मैच। अर्जुन की जीत प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई। पूरा स्टेडियम फिर से खचाखच भरा था। अनाउंसर ने घोषणा की, और अब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, जिसने 3 बॉल में 3 छक्के मारकर भारत को जीत दिलाई, अर्जुन। पूरा स्टेडियम फिर से खड़ा हो गया। लोग चीखने लगे, सीटियां बजाने लगे। अर्जुन मंच पर गया। भारतीय खेल मंत्री ने उसे ट्रॉफी दी, उसके गले में मेडल पहनाया। माइक के सामने अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन, तुम्हें कैसा लग रहा है? अर्जुन ने सादगी से कहा, सर, मैं सिर्फ एक गांव का गरीब लड़का हूं। मेरे पास न महंगे जूते थे, न ब्रांडेड बैट, लेकिन मेरे पास एक सपना था, भारत के लिए खेलने का। आज मुझे मौका मिला और मैंने अपना सब कुछ दे दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर श्री अनिल वर्मा सर का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया जब किसी ने नहीं किया। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, गरीबी कोई रुकावट नहीं है। अगर आपके अंदर हुनर है, मेहनत है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों की आंखों में आंसू थे। नई शुरुआत। अर्जुन का भविष्य। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे भारतीय क्रिकेट टीम में स्थायी जगह मिल गई। कई ब्रांड्स ने उसे स्पॉन्सरशिप दी, लेकिन अर्जुन ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव में एक क्रिकेट अकादमी खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाती। उसने कहा, मुझे मौका मिला, अब मैं दूसरों को मौका दूंगा। हर गरीब बच्चे के अंदर एक चैंपियन छिपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और कोच संजय मेहता, उन्होंने अपना नजरिया पूरी तरह बदल दिया। अब वो हर खिलाड़ी को उसकी काबिलियत से परखते, न कि उसके कपड़ों या पैसों से। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक गरीब लड़के ने साबित कर दिया कि असली ताकत हुनर में है, पैसों में नहीं। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, अगर आपको लगता है कि गरीबों को भी बराबर मौका मिलना चाहिए, अगर अर्जुन के 3 छक्कों ने आपके दिल में जोश भर दिया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हुनर ही असली पहचान है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश दूर तक पहुंचे कि कभी किसी को उसके हालात से मत आंको। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और खेल भावना सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सपने देखते रहिए, हार मत मानिए। जय हिंद, जय क्रिकेट, जय हुनर।